स्टूडेंट, आज मैं आपका यूटिलाइजेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ के बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहला है प्रकाशीय योजना का अभिकल्प। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी लाइटनिंग होती हैं एटमॉस्फेयर में या फिर वैसे भी जो आप आर्टिफिशियल होती हैं, एक तो नेचुरल होती हैं और एक आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, उनको हम जो कागज़ पे या फिर कागज़ पे हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रकाशीय योजना। आवश्यकता के अनुसार प्रकाश प्रणाली की सुव्यवस्था को प्राकृतिक योजना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक प्रकाशीय योजना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्राकृतिक होती हैं उनको जो हम डिज़ाइन करते हैं या उनके डिज़ाइन को हम कागज़ पे बनाते हैं, वह हमारी प्राकृतिक प्रकाशीय योजना होती है। इसे इमारत में कांच आदि पारदर्शी पदार्थ को लगाकर कार्यरत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम प्रकाशीय योजना। कृत्रिम में जो आपकी कृत्रिम प्रकाशीय योजना होती हैं उन्हें हम कृत्रिम प्रकाशीय योजना कहते हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। उनके गुण के महत्व। अब इसमें मैं बताऊंगी आपको एक आदर्श प्रकाशीय योजना के महत्वपूर्ण गुणधर्म। एक उत्कृष्ट प्रकाशीय योजना में निम्नलिखित विशेष गुणों का विगमन होना नितांत है। पहला है आपका समुचित प्रकाश। समुचित प्रकाश में हमारा क्या होता है, कार्य की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कार्यतल पर प्रकाश की भिन्न मात्राओं की आवश्यकता होती है। नियमानुसार आरोपण ऊंचाई 2.5 मीटर कम होनी चाहिए। प्रदीप्ति का मान प्रकाश स्रोतों की आरोपण ऊंचाई के h² के विलोमानुपाती होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि हमें अलग अलग तरीके की लाइटनिंग करनी पड़ती हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग प्रकार की लाइटनिंग करते हैं। उनकी ऊंचाई हम कितनी रखते हैं, 2.5 मीटर। और हमारी जो प्रदीप्ति होती है, प्रदीप्ति मतलब प्रकाश, वो हमारी जो हाइट होती है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होती है, यानी कि E = 1/h²। अब है एक समान प्रकाश। ठीक है, श्रेष्ठ प्रकाशीय योजना में कार्यतल पर प्रकाश की उचित मात्रा के साथ साथ प्रकाश की मात्रा एक समान होना भी आवश्यक है, ताकि प्रकाश को छाया तथा चौंध जैसे दोषों से मुक्त किया जा सके। यानी कि हमें एक तरीके का ही प्रकाश या फिर एक समान प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिससे हमारा जो आपकी शैडो होती है और चौंध से बचा जा सके। चौंध मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होता है। जो आँखों को चुभता है, जो है प्रकाश जो आँखों को चुभता है, वह आपका चौंध कहलाता है। अब नेक्स्ट लाइन है आपका छाया रहित प्रकाश। छाया रहित प्रकाश आपका क्या होता है, आदर्श प्रकाशीय योजना में प्रकाश के द्वारा वस्तु की छाया नहीं बननी चाहिए। यदि छाया बनती भी हो तो गहरी नहीं बननी चाहिए, अपितु हल्की सी छाया वस्तु के नीचे ही बननी चाहिए। छाया रहित प्रकाश के लिए प्रकाशीय योजना में फ्लोरेसेंट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमें हमेशा जो आपकी शैडो रहित प्रकाश चाहिए होती है। नेक्स्ट है आपको चौंध रहित प्रकाश। आदर्श प्रकाशीय योजना का प्रकाश चौंध रहित होना चाहिए। चौंध को कम करने के लिए न्यून क्षमता को प्रकाश स्रोतों को अधिक आरोपण ऊंचाई पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सुहावना प्रकाश। सुहावना प्रकाश, आदर्श प्रकाशीय योजना का प्रकाश सुहाना होना चाहिए, आँखों को अच्छा लगने वाला, ताकि सुहावने प्रकाश की उपस्थिति में कामगार अधिक काम में प्रसन्नतापूर्वक कर सके। इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। यदि आपका प्रकाश अच्छा है, आँखों में नहीं चुभता और दिखने में भी अच्छा है, तो काम करने वाले व्यक्ति का उसमें मन लगता है। इसीलिए आपका प्रकाश सुहावना होना चाहिए। लास्ट और इम्पॉर्टेंट है मितव्ययी प्रकाश
कि आपका जो आपका प्रकाश होता है वह कम से कम लैंप में आपको अधिक प्रकाश मिलना चाहिए। दूसरा, कम पैसों में होना चाहिए, तभी आपका जो है जो डिज़ाइन आपने किया है, जो आपने लाइटनिंग अरेंजमेंट का डिज़ाइन किया है, वही आपका परफेक्ट तभी होगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही।